कन्या पूजन और महागौरी की पूजा का महत्व नवरात्रि के आखिरी दिनों में विशेष रूप से बढ़ जाता है। इन दिनों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व गहरा है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। कन्या पूजन का महत्व। कन्या पूजन, जिसे कन्या भोज या कुमारी पूजन भी कहा जाता है, नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि पर किया जाता है। इसमें 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं को देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक मानकर पूजा जाता है। 9 कन्याएं 9 देवियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसुमांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। कन्या पूजन के पीछे मान्यता है कि कन्याएं साक्षात देवी का रूप होती हैं और उन्हें प्रसन्न करके माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। भक्त 9 कन्याओं को निमंत्रित करके उन्हें भोजन कराते हैं और उनके चरण धोकर पूजन करते हैं। इस पूजा में एक बालक को भी बटुक भैरव के रूप में पूजा जाता है, जो भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। महागौरी की पूजा। महागौरी देवी दुर्गा का 8वां रूप है। उनका शरीर अत्यंत गोरा है और चमकदार है, इसलिए उन्हें महागौरी कहा जाता है। महागौरी की पूजा अष्टमी के दिन विशेष रूप से की जाती है। वह शांत, शीतल और करुणामयी मानी जाती हैं। उनकी पूजा से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्तों को समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। महागौरी की पूजा विधि में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। भक्त सफेद या हल्के रंग के वस्त्र धारण कर उनकी आराधना करते हैं, क्योंकि ये रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक होते हैं। महागौरी को सफेद फूल और सफेद मिठाइयाँ विशेष रूप से अर्पित की जाती हैं। उनकी आराधना करने से जीवन में सुख, सौभाग्य और वैवाहिक जीवन में शांति का आगमन होता है। कन्या भोज का आयोजन। कन्या भोज नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले प्रमुख अनुष्ठानों में से एक है। इसमें 9 कन्याओं को आदर पूर्वक बुलाकर भोजन कराया जाता है। भोजन में खास तौर पर हलवा, पूरी और चने बनाए जाते हैं, क्योंकि ये माँ दुर्गा को प्रिय माने जाते हैं। कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें उपहार जैसे वस्त्र, बिंदी, चूड़ियाँ और धन राशि दी जाती है। इसके पीछे यह मान्यता है कि कन्याओं को प्रसन्न कर माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। पूजा की विधि। सबसे पहले 9 कन्याओं को घर पर आमंत्रित किया जाता है। उनके चरण धोकर उन्हें आसन पर बैठाया जाता है। उनके माथे पर तिलक लगाकर आशीर्वाद लिया जाता है। फिर उन्हें हलवा, पूरी, चने और अन्य स्वादिष्ट भोजन परोसा जाता है। भोजन के बाद उन्हें उपहार स्वरूप वस्त्र, धन और आभूषण आदि भेंट किए जाते हैं। अंत में कन्याओं के आशीर्वाद को लेकर पूजा पूर्ण होती है। कन्या पूजन और महागौरी की पूजा के बाद परिवार में सुख, समृद्धि और शांति का अनुभव होता है। यह अनुष्ठान नारी शांति की, महिला और सम्मान का प्रतीक है, जो हमारे संस्कृति में विशेष स्थान रखता है। कन्या पूजन का आध्यात्मिक महत्व। कन्या पूजन को नारी शक्ति और उसकी पवित्रता का सम्मान करने के रूप में देखा जाता है। भारतीय संस्कृति में महिलाओं को शक्ति का प्रतीक माना गया है। नवरात्रि में कन्याओं की पूजा के माध्यम से यह संदेश दिया जाता है कि नारी का सम्मान करना और उसे सशक्त बनाना अत्यंत आवश्यक है। कन्या पूजन में हर कन्या को एक देवी के रूप में देखा जाता है, जो घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लाती है। यह पूजा नारी शक्ति की महानता और उसके योगदान को समझने और उसे समाज में आदर देने का प्रतीक है। महागौरी का प्रतीकात्मक अर्थ। महागौरी का गोरा स्वरूप पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है। उनके सफेद वस्त्र और सफेद रंग के साथ जुड़ी वस्तुएं मानसिक और शांति और आत्मिक संतुलन का प्रतीक है। महागौरी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन से सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त पूर्ण श्रद्धा के साथ महागौरी की आराधना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। महागौरी की 4 भुजाएं होती हैं। उनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, तीसरे हाथ में वरद मुद्रा में और चौथा अभय मुद्रा में होता है। त्रिशूल शक्ति का प्रतीक है, जबकि डमरू से रचनात्मकता का संकेत मिलता है। इनकी पूजा से आध्यात्मिक शक्ति और आंतरिक शांति का आशीर्वाद मिलता है। कन्या भोज का सामाजिक महत्व। कन्या भोज केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि समाज में बालिकाओं और नारी शक्ति के प्रति आदर और सम्मान की भावना को बढ़ावा देने का जरिया है। यह आयोजन हमें यह याद दिलाता है कि बालिकाएं साक्षात देवी का स्वरूप हैं और उन्हें उचित देखभाल, शिक्षा और अवसर प्रदान करना समाज का कर्तव्य है। कन्या भोजन के दौरान विभिन्न वर्गों और समुदायों की कन्याओं को एक साथ लाकर भेदभाव और ऊंच नीच की दीवारों को तोड़ा जाता है। यह आयोजन एकता, समानता
समानता और सौहार्द का संदेश देता है। कन्या पूजन के माध्यम से यह शिक्षा भी दी जाती है कि समाज को अपनी महिलाओं और बालिकाओं के प्रति सम्मान और सुरक्षा की भावना रखनी चाहिए। पूजा से होने वाले लाभ। धार्मिक लाभ। कन्या पूजन और महागौरी की पूजा से देवी दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे सभी दुख, कष्ट और बुराइयां समाप्त होती हैं। आध्यात्मिक लाभ। महागौरी की पूजा से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। यह मन को पवित्र और शुद्ध करता है। सामाजिक लाभ। कन्या पूजन से समाज में महिलाओं और बालिकाओं के प्रति सम्मान की भावना विकसित होती है। यह नारी शक्ति की महत्ता को बढ़ावा देता है। सौभाग्य और समृद्धि। कन्या पूजन से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इसे करने से घर में खुशहाली और सौभाग्य का वास होता है। कन्याओं के 9 रूप और उनका महत्व। शैलपुत्री भक्ति और साहस का प्रतीक। ब्रह्मचारिणी ज्ञान और तपस्या की देवी। चंद्रघंटा शांति और सौहार्द का प्रतीक। कुसुमांडा सृजन और शक्ति की देवी। स्कंद माता मातृत्व और वात्सल्य की देवी। कात्यायनी साहस और विजय की प्रतीक। कालरात्रि बुराई का नाश करने वाली। महागौरी पवित्रता और शांति की देवी। सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों की प्रदाता। समाप्ति और आशीर्वाद की माता। पूजा की समाप्ति के बाद जब कन्याओं को भोजन कराया जाता है और उन्हें उपहार दिए जाते हैं तो उनके आशीर्वाद को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यह आशीर्वाद घर के सभी सदस्यों के जीवन में खुशहाली और सौभाग्य लाने का प्रतीक होता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति पूरे भक्ति भाव से कन्या पूजन करता है उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इस प्रकार कन्या पूजन और महागौरी की पूजा केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं बल्कि यह समाज में नारी सम्मान, शक्ति और समानता का प्रतीक है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।